गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा जो हमने अभी चैप्टर 3 स्टार्ट किया था मनी एंड क्रेडिट का। तो उसमें जो पहले हमने टॉपिक्स जो प्रीवियसली हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, पहला था हमने इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो पढ़ा था, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम क्या है। तो उसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा था कि पहले क्या क्या एवोल्यूशन ऑफ मनी में कैसे मनी इवॉल्व हुई। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर कमोडिटी मनी, फिर प्रेशियस मेटल्स यूज़ होते थे, फिर पेपर मनी आ गई, फिर क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी, ये सारा हमने डिस्कस किया। और यस्टरडे या जो प्रीवियस टॉपिक लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी मैंने आपको बताया कि जो आजकल के दौर में जो चाहे पेपर नोट्स या कॉइन इस्तेमाल होते हैं, या हमारे पास जो डिजिटल मनी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया। फिर मैंने मॉडर्न फॉर्म्स में एक चक सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, चक्स क्या है, टाइप्स ऑफ चक्स, जैसे बेयर चक मैंने बताया था, ऑर्डर चक बताया था मैंने। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो मनी एंड क्रेडिट में जो मनी का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट। क्रेडिट में सबसे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो क्रेडिट, चूँकि अगर आपको कोई भी बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब हो गया सिंपली जब भी आप कहीं से कोई मनी बारो करते हैं, ठीक है। तो आप बारो कहाँ से करते हैं, देयर आर सो मनी इंस्टीट्यूशंस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो, मैं आपको पहले एग्जांपल से सिखाऊंगा कि क्रेडिट का मतलब क्या है। देखो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है, मान लो आपको 1 लाख की ज़रूरत है, तो अब ये 1 लाख कहाँ से आप लाएंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख आपको बारो करना है। बारो मतलब किसी से आपको लेना है, ठीक है। तो जब आप बारो करेंगे तो आपके पास, या तो आपके पास कोई इंडिविजुअल होगा, या तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। देखो, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल मतलब हो गया कोई भी दोस्त आपका है, या घर में फादर से, ब्रदर से, या किसी भी इंसान से जब आप मनी बारो करेंगे, ठीक है, ऑन सम स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस, वहाँ पे वो बताएगा भाई मैं आपको 1 लाख दूंगा, आपको 5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद मुझे ये रिपे करना है, ठीक है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हेल्प कर सकती है एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ अ फंड। अब उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जिनका मेन पर्पस यही है कि दे आर प्रोवाइडिंग यू अ लोन, वो आपको क्रेडिट दे सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स आते हैं। तो बैंक्स आपको पता होगा कि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक पे जाते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं, आप लोन निकालते हैं। तो ये लोन निकालना सारा ये क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है। यही आपको आज टॉपिक पढ़ना है कि लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब पहले हम बैंक की बात करेंगे। बैंक क्या है? बैंक, इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स। आप चूँकि बैंक्स का जो, अगर हम बैंक की फंक्शन देखेंगे, अगर हम बैंक की मीनिंग देखेंगे, तो बैंक मतलब हो गया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन। बैंक की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, तो बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, यानी कि जो भी आपके पास डिपॉजिट है वो उनको एक्सेप्ट करता है। और क्या करता है, ग्रांट लोन, ग्रांट लोन।
तो ये मेन फंक्शंस ऑफ बैंक है, जिनको हम कह सकते हैं जो मेन पर्पस बैंक का होता है। बैंक क्यों हम एस्टैब्लिश करते हैं, बैंक का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, आपके पास जो भी डिपॉजिट्स है, फिर क्या करते हैं, ग्रांट लोन फिर देते हैं उनको जो नीडी पर्सन होते हैं। तो बैंक इज़ ए सेंट्रल प्लेस। देखो अगर बैंक नहीं होता है, जैसे मान मान लो, अगर बैंक की हम देखेंगे, बैंक क्या करता है, बैंक आपको सिक्योरिटी देता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको सिक्योरिटी देता है। डिपॉजिट्स जो आपके पास होते हैं, देखो अगर आपके पास मान लो 5 लाख रुपए है आपके पास, ठीक है। अब इसको अगर आप घर में रखोगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ के मतलब ये चोरी हो सकता है, या कभी कभार घर में आग भी लग सकती है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप इस पैसे को क्या करते हैं, आप इस पैसे को सिक्योर रखना चाहते हैं, इसको कहीं पे सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये मनी है, आप इसको क्या करेंगे, इसको जाएंगे बैंक पे जाएंगे और इसको डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट मतलब आप डिपॉजिट करने के तरीके हैं। देखो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आपको पहले आपको अकाउंट ओपन एन अकाउंट। अगर आप बैंक पे जाएंगे, आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं, आपको पैसे वहाँ पे सेव करके रखने हैं, तो आपके पास अकाउंट है, ठीक है। आपके पास पहले वहाँ पे एक अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंट में आपको जैसे सेविंग बैंक अकाउंट जो हर किसी के पास होता है, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी सरप्लस मनी होती है, जो भी आपके पास बचा कुछ पैसा होता है, आफ्टर फुलफिलिंग योर पर्सनल नीड्स जो भी आपकी है, उसके बाद जो सरप्लस मनी बचता है, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको सेव करके रखते हैं बैंक में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। ये एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, फिर ग्रांट ऑफ लोन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, पीपल मेक डिपॉजिट, जब लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करता है उसको हम डिपॉजिटर कहते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटर क्या करता है, डिपॉजिटर बैंक में अपना सरप्लस मनी जो भी है वो यहाँ पे जमा करता है, और बैंक क्या करता है, इस पैसे को वो क्या करता है, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। पीपल टेक लोन, जैसे किसी को मकान बनाना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, किसी को पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, पैसे नहीं है, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो वो लोन निकाल सकता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, एजुकेशनल लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिपॉजिटर पैसे जमा करता है बैंक में, और बैंक क्या करता है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये डिपॉजिटर बैंक में पैसे जमा क्यों करता है, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया कि एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, घर में तो हर हमेशा ये डर रहता है कि कहीं पैसे चोरी ना हो जाएं, ठीक है, या कहीं मतलब पैसे गुम ना हो जाए, ठीक है, या घर में कोई भी अनटोवर्ड ना हो जाए, तो उससे आपको लॉस हो सकता है। तो डिपॉजिटर क्या करता है, डिपॉजिट करता है बैंक में, और बैंक क्या देता है उसको, बैंक उसको एक तो सिक्योरिटी देता है, दूसरा उसको इंटरेस्ट देता है। मान लो अगर आपने 5 लाख रुपया जमा किया, डिपॉजिट किया, यू डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़ इन अ बैंक, और बैंक क्या आपको प्रोवाइड करता है, मान लो 5% इंटरेस्ट आपको क्या करता है, पे करता है। तो दैट मीन जब आप पैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको लेस इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको मोर इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट मिलता है, हायर इंटरेस्ट। जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट में जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब हो गया 5 साल के लिए, ये 5 लाख जमा करके रखोगे, या 10 साल के लिए जमा करके रखोगे, तो आपको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 10%, 15% वो आपको देंगे। लेकिन जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, मतलब आज आपने 50,000 डाल दिए, कल आपने 30,000 निकाल दिए, कल आपने 10,000 निकाल दिए, तो इस पे इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज होता है, मतलब आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलता है इस पर। तो डिपॉजिटर क्या करता है,
डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक में जमा करता है पैसे। अब बैंक क्या करता है इस पैसे का, वो वहाँ पे बैंक में जमा नहीं रखता है, बल्कि बैंक प्रोवाइड करता है ये जो 5 लाख जमा हुई है बैंक में, ये प्रोवाइड करता है उन बंदों को जो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हो, तो नीडी पर्सन, जो भी नीडी पर्सनस होते हैं, उनको ये फंड, मतलब जो अमाउंट बैंक में जमा हुआ है वो इसको देते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं लोन, प्रोवाइड लोन्स इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब यहाँ पे लोन देने से बैंक को क्या फ़ायदा है? देखो, बैंक जब लोन देता है, लोन पे वो जो डिपॉजिटर था, डिपॉजिटर को मान लो 5% इंटरेस्ट इसने दिया, लेकिन जो लोन वाले हैं, जिसने लोन लिया, ठीक है, उसको चार्ज करते हैं 10% इंटरेस्ट, कि भाई मैंने बैंक ने आपको लोन दिया है, आपको अगर लोन चाहिए तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रिपे आप एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट, जब आप वापस अमाउंट पे करेंगे तो आपको 10% साथ। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 लाख, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया, इस पे 5% जो आपका इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 1,05,000 आपको अमाउंट वापस मिल सकता है। मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया कितना, 1 लाख, और उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बैंक मुझे 5% इंटरेस्ट देगा, तो वापस कितना अमाउंट मिलेगा मुझे, 1,05,000। लेकिन अब बैंक इस 1 लाख रुपीज़ को क्या करेगा, ये लोन देगा। मान लो मिस्टर बी यहाँ है, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो कोई भी काम करना चाहता है, उसको 1 लाख की ज़रूरत है। अब इसको बताया गया भाई आपको लोन देगा, बैंक तभी लोन देगा जब आप इंटरेस्ट क्या देंगे, 10%। तो दैट मीन्स जब ये मिस्टर बी रिपे करेगा, वापस बैंक को पैसे देगा, एक तो 1 लाख देना है, प्लस 10% 1 लाख का है 10,000, तो दैट मीन्स 1,10,000 इसको रिपे करना है। तो अब 1,10,000 जो आ गया बैंक को ठीक है, इसमें से 1,05,000 इसको दिए, 5,000 इसके मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझाऊंगा। डिपॉजिट कितना हुआ था, 1 लाख, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 5,000, तो टोटल अमाउंट बैंक को कितना है, कितना पे करना है बंदे को, 1,05,000। अब यहाँ पे जो बारोवर है, बारोवर मतलब हो गया जिसने लोन निकाला था बैंक से, उसने कितना निकाला, 1 लाख। अब वापस कितना देना है, 10% इंटरेस्ट के साथ, तो 1,10,000 उसको वापस देना है। अब 1,05,000 में से 1,10,000 हम, मतलब 1,05,000 इसको देना है, हो गया ये कंप्लीट। बचा कितना, 5,000। अब ये 5,000 कहाँ रहेगा, बैंक में रहेगा, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर अ बैंक। ये बैंक का प्रॉफिट बन जाता है 5,000, समझ आ रहा है। तो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश बाय बैंक्स। अब इसमें से जो स्मॉल, अब 1 लाख नहीं होता है, मतलब करो वहाँ पे बहुत सारा अमाउंट होता है बैंक में, मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो मनी होती है। अब बैंक क्या करता है, बैंक स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट, जिसको हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, बैंक को RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मतलब जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है तो उसने गाइडलाइंस दी है कि हर किसी बैंक को एक रेशो, मतलब रेशो मतलब हो गया सम परसेंटेज, मान लो जितना बैंक में अमाउंट है, मान लो बैंक में अगर 1 लाख रुपया है, ठीक है, ये सारा 1 लाख अपने पास नहीं रखेगा, और उसमें से कुछ परसेंटेज, मान लो 10%, 15%, जैसे 12%, ठीक है, उसमें से 12,000 बैंक को अपने पास रखने हैं, ठीक है, टू मीट द डे टू डे नीड्स। मतलब जैसे आप ATM पे भी जाएंगे, आपको पैसे निकालने, तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए, वो सारा लोन तो नहीं देगा, तो इसीलिए स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट बैंक को अपने पास रखना होता है, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। हो सकता है कल क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो मतलब हो गया स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट, जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स में आता है, अब सारा अमाउंट वो तो बैंक लोन भी देता है, लेकिन सारा वो लोन नहीं दे सकते, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन ऑफ अमाउंट उसको अपने पास रखना है, ताकि जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनको मीट करने के लिए
उनको फुलफ़िल करने के लिए उनको अपने पास रखना है, ठीक है। तो बैंक इंटरमीडिएट्स एक्ट्स एज इंटरमीडिएट या मिडल मैन, ठीक है। बैंक जो एक फाइनल ये मिडल मैन है, ये डिपॉजिटर और बारोवर को एक दूसरे के साथ मतलब ज्वाइन करता है, मिलाता है, ठीक है। अब जो मैंने अभी बताया कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, इनसे चार्ज करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिनको ये लोन देता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ क्रेडिट क्रिएशन जो होता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब हो गया, अब बैंक को पैसे कहाँ से आते हैं। मान लो अगर पिछले साल बैंक के पास 5 लाख थे, इस साल इस साल 6 लाख है, 7 लाख है, ये बैंक को पैसे कहाँ से आते हैं। जो मैंने अभी बताया कि जो इसने 5,000 यहाँ इसको पे किए थे और यहाँ चार्ज किए थे 10,000 रुपये, जो 5,000 इसके पास अमाउंट बनता है, ये इसको कहते हैं प्रॉफिट फॉर द बैंक, और इसी से बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।